So, Bacha, today we are starting up with a very important chapter from your snapshot. The name of the chapter is Birth and it is being written by Agent Cronin. First, let us understand the characters of the chapter. बेटा सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है डॉक्टर एंड्रयू का, ठीक है। डॉक्टर एंड्रयू के बाद यहाँ पे जो मॉर्गन है, ये कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो मॉर्गन के बाद बच्चे यहाँ पे इनकी वाइफ है जिसका नाम है सुजेन। सुजेन की मदर हैं जो मॉर्गन की मदर इन लॉ, ये सुजेन की मदर हैं। और एक और कैरेक्टर है जो है मिडवाइफ। मिडवाइफ क्या होता है बच्चे, पहले ज़माने में जब हमारे पेरेंट्स पैदा हुए थे या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए थे तो आपने एक वर्ड सुना होगा जिसमें दाई वर्ड इज़ वेरी कॉमन। तो दाई जो होती है वो इट्स ए टाइप ऑफ नर्स जो पहले बेबीज़ को बर्थ के टाइम में यानी बेबीज़ के बर्थ में हेल्प किया करती थी, ठीक है। तो बच्चे ये कहानी है इंग्लैंड की, इंग्लैंड के एक शहर की जिसका नाम है बायलोंगर, राइट। ये जो शहर है, ये जो टाउन है, ये फेमस है माइनिंग के लिए। यहाँ पे कोल की माइनिंग की जाती है। जो मॉर्गन की बात करें, ये एक माइनर है, एक लेबरर है, ये ड्रिलिंग का काम करता है। और यहाँ पे एक डॉक्टर है जो है डॉक्टर एंड्रयू। डॉक्टर एंड्रयू की एक फ्रेंड है जिसका नाम है क्रिस्टीन। एक बार क्या होता है कि डॉक्टर एंड्रयू जो है वो अपनी फ्रेंड क्रिस्टीन को छोड़ने कार्डिफ स्टेशन जाते हैं और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है और ये क्रिस्टीन को छोड़ के वापस अपने घर आ रहे होते हैं। इनका मूड ऑफ होता है और पहुंचते पहुंचते रात को 12 बज जाते हैं। जब भी अपने घर में पहुंचते हैं, ये सामने देखते हैं जो मॉर्गन है ये इनके घर की सीढ़ियां चढ़ रहा है। सीढ़ियां चढ़ के इनकी क्लिनिक है और सीढ़ियां उतर रहा है यानी मेन गेट की तरफ आ रहा है। तो ये इमेजिन कर रहे होते हैं कि जो है वो इतनी रात को 12 बजे मेरे घर के आगे इतने चक्कर क्यों लगा रहे हैं। मगर जैसे ही जो की नज़र डॉक्टर एंड्रयू पे पड़ती है, जो एकदम रिलीफ हो जाता है, वो खुश हो जाता है। और डॉक्टर एंड्रयू फाइनली अपने घर के पास घर पे पहुंचते हैं और जो को कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। जो कहता है कि डॉक्टर एंड्रयू, मैंने आपको बताया था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो आज वो दिन है कि व्हेन शी इज़ अबाउट टू डिलीवर माय बेबी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दिस बेबी आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग। हम बहुत समय के बाद ये बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्रिटिकल है। सो आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है। आई वॉन्ट यू टू कम टू माई होम, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर चलें और आज का जो मेरे बेबी का जो बॉर्न का प्रोसीजर है, बेबी बर्थ का प्रोसीजर है, वो आप परफॉर्म करें। बेचारा एंड्रयू थका होता है मगर ये ना नहीं करता क्योंकि इसकी ड्यूटी होती है। तो ये कहता है ओके वेट करो, मैं अपनी क्लिनिक से अपना बैग लेके आता हूँ, उसके बाद हम तुम्हारे घर पे चलते हैं। ये अपनी क्लिनिक में जाता है, वहाँ से अपना बैग लेता है और बैग लेके अब ये वापस पैदल चलना शुरू करते हैं जो मॉर्गन के घर पे। रास्ते में बहुत ही प्लेजेंट ब्रीज चल रही होती है, हवा चल रही होती है जो कि एंड्रयू के फेस में पड़ती है और एंड्रयू को फिर से क्रिस्टीन के ख्याल आने शुरू होते हैं। फाइनली ये पहुंच जाते हैं जो मॉर्गन के घर। जो मॉर्गन के घर जैसे ही पहुंचते हैं, एंड्रयू गेट के अंदर एंटर करते हुए कहता है जो मॉर्गन को कि कम इनसाइड। जो मॉर्गन कहता है कि मैं अंदर नहीं आऊँगा क्योंकि मैं इस बेबी को बहुत ही देर के बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आफ्टर ए क्वाइट लॉन्ग 20 ईयर्स के बाद मैं बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत स्ट्रेसफुल हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। डॉक्टर आप अंदर जाइए और मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, जो आप हमारी फैमिली के लिए करेंगे वो एकदम सही करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर एंड्रयू जो हैं वो घर के अंदर जाते हैं, सीढ़ियाँ लेते हैं और सीढ़ी चढ़कर अंदर देखते हैं कि वहाँ पे जो सुजेन मॉर्गन है, जो मॉर्गन की वाइफ है, जो प्रेग्नेंट है, वो बेड पे लेटी है। उसके दोनों साइड पे, एक साइड पे मिडवाइफ बैठी है और एक साइड पे जो मॉर्गन की मदर इन लॉ यानी सुजेन की मदर बैठी। सुजेन की जो मदर है वो हैवी बिल्ड है, 70 ईयर्स की लेडी है जिसके ग्रे हेयर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे वो पेशेंट को चेक करते हैं यानी मदर को चेक करते हैं और कहते हैं, सॉरी सुजेन को चेक करते हैं और कहते हैं कि अभी डिलीवरी में थोड़ा टाइम है। यहाँ पे मदर जो को ऑफर करती है टी, कि आओ चाय पीते हैं, और जो डॉक्टर को ऑफर करती है टी
आओ चाय पीते हैं। मगर जो एंड्रयू है वो समझ जाता है, वो कहता है कि मुझे पता है कि आप चिंतित हो कि मैं वापस ना चले जाऊं, सो आई डोंट वांट यू टू गेट फ्रेट, मैं नहीं चाहता कि आप वरी हो जाओ, जब तक प्रोसीजर खत्म नहीं हो जाता मैं आज यहीं पे ही बैठूंगा। और वो सीढ़ियां उतर के नीचे आ जाते हैं। जो कि मदर इन लॉ चाय बनाती है, एंड्रयू को चाय देती है। अब इंग्लैंड कैसा शहर है बच्चे, इंग्लैंड एक ऐसा शहर है जहाँ पे ठंड बहुत होती है। ठंड के चलते वहाँ पे बेटा जो किचन है, किचन में आपने देखा होगा वहाँ पे फायर प्लेसेस होती हैं। फायर प्लेसेस में सिंडर डाला होता है। सिंडर क्या होता है बच्चे, कोयला जब आधा जल जाता है उसे सिंडर कहते हैं, ठीक है। तो जब कोयला जल रहा होता है तो कोयले की भी वहाँ पे क्रैकलिंग वॉइस जो है वो आ रही होती है। यहाँ पे माहौल एकदम शांत है, बिल्कुल सन्नाटा है। जो चाय का सिप ले रहा है, मदर ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, और वो एंड्रयू चाय ले रहा है, एंड्रयू चाय पी रहा है, और मदर जो है वो ब्लैक ड्रेस पहन के एंड्रयू को देख रही है। होप से, उसे उम्मीद है कि एंड्रयू जो है आज हमारे घर में एक बेबी को बॉर्न करने में हेल्प करेगा। बेटा वहां पे इतना ज्यादा साइलेंस है कि जो घर के बाहर चल रहा है उसकी आवाज भी अंदर सुनाई दे रही है, और घड़ी की टिक टॉक भी सुनाई दे रही है। इतने में क्या होता है, इतने में जो एंड्रयू है वो लेथार्जिक फील कर रहा है, वो लेजी फील कर रहा है, वो थक चुका है। क्योंकि एक तो उसकी क्रिस्टीन से लड़ाई हुई है, वो मेंटली स्ट्रेस्ड है, रात के 12 बजे हैं, वो फिजिकली स्ट्रेस्ड है। वो क्रिस्टीन के ख्यालों में चला जाता है। वो सोचता है कि क्या मुझे क्रिस्टीन से शादी करनी चाहिए या मुझे क्रिस्टीन से शादी नहीं करनी चाहिए। ये सोचता है कि डॉक्टर एडवर्ड जो है, जिनके एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनके अंडर एंड्रयू ट्रेनिंग ले रहा है, जो डॉक्टर एडवर्ड हैं, उन्होंने भी शादी की थी, मगर अब वो अपनी वाइफ से अलग रहते हैं। इसका एक और फ्रेंड है, वो भी कहता है कि मेरी उसकी वाइफ के बीच में झगड़ा है और दोनों की आपस में बनती नहीं है। मगर ये सोचता है कि क्रिस्टीन ऐसी नहीं है और उसे शायद से क्रिस्टीन से शादी कर लेनी चाहिए। इतनी देर में इसे आवाज आती है, जो आवाज मदर की होती है, और मदर कहती है कि डॉक्टर, सुजेन चाहती है कि उसे क्लोरोफॉर्म नहीं दिया जाए। अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है बच्चे, क्लोरोफॉर्म एक लोकल एनेस्थीसिया होता है। क्या होता है? लोकल एनेस्थीसिया। मदर कहती है कि सुजेन चाहती है कि उसे क्लोरोफॉर्म नहीं दिया जाए, क्योंकि क्लोरोफॉर्म हो सकता है बच्चे के लिए भी हानिकारक हो, बच्चे को किसी तरह से हार्मफुल लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बच्चे को कुछ भी हो, क्योंकि 20 साल के बाद ये अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे होते। 20 years is a huge gap। यहाँ पे एंड्रयू मदर को समझाता है कि यू डोंट हैव टू वरी, आई एम अ डॉक्टर, और क्लोरोफॉर्म से बच्चे को कोई भी हार्म नहीं होगा। इतनी देर में आवाज आती है कि नाउ द टाइम हैज कम, और ये आवाज मिडवाइफ देती है। एंड्रयू घड़ी पे देखता है, 3:30 बज गए होते हैं। एंड्रयू ऊपर जाता है, अपना प्रोसीजर परफॉर्म करता है। 1 घंटा उसे प्रोसीजर परफॉर्म करने में लगता है, और सूरज की पहली किरण के साथ बेबी जो है वो बॉर्न हो जाता है। जैसे एंड्रयू बेबी को देखता है, बेबी लाइफलेस होता है। बेबी क्या होता है? लाइफलेस होता है, स्टिल बॉर्न होता है। स्टिल बॉर्न मतलब लाइफलेस, स्टिल बॉर्न। इतनी ही देर में जो सुजेन है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। एंड्रयू एकदम से बेबी को मिडवाइफ को देता है और सुजेन के ऊपर वर्कआउट करना शुरू करता है, क्योंकि अब सुजेन की हालत इतनी ज्यादा डिग्रेड हो जाती है कि वो डेंजर जोन में पहुंच जाती है। वो एम्प्यूल्स निकालता है। एम्प्यूल क्या होता है? आपको कभी ना कभी लाइफ में टेटनस लगा होगा, तो टेटनस जिस शीशे में भरा होता है, जिस शीशे को तोड़ा जाता है, उसके बाद इंजेक्शन को जिस शीशे से लोड किया जाता है, उसे एम्प्यूल कहते हैं। वो एम्प्यूल निकालता है, सुजेन को इंजेक्ट करता है, और सुजेन की तबीयत जो है वो स्टेबल हो जाती है। सुजेन आहिस्ता आहिस्ता एम्प्यूल इंजेक्शन के बाद आउट ऑफ डेंजर हो जाती है। अब इसका ध्यान बच्चे पे आता है। ये मिडवाइफ को कहता है कि बच्चा कहाँ है? मिडवाइफ कहती है कि बच्चे को तो मैंने न्यूज़पेपर में रैप करके बेड के नीचे डाल दिया है। क्या किया है? बच्चे को न्यूज़पेपर में रैप करके बेड के नीचे डाल दिया है।
एंड्रयू शॉक हो जाता है, वो जल्दी से बेड के नीचे से बच्चे को बाहर निकालता है, बच्चे को देखता है, बच्चा फुल ग्रोन होता है और बच्चा जो है वो बेबी बॉय होता है। क्या होता है बच्चे? बेबी बॉय। मगर बच्चे में एक ही कमी होती है, बच्चे की जो स्किन है वो टेंडर होगी होती है, उसकी स्किन वाइट होगी होती है, इट्स अ वाइट स्किन, ठीक है। और उसका जो हेड है वो लॉल्ड होता है। लॉल्ड क्या होता है? लॉल्ड का मतलब होता है कि उसमें बिल्कुल भी जान नहीं होती, बिल्कुल ऐसे गिरा हुआ। एंड्रयू परेशान हो जाता है, सामने मदर उसे देख रही होती है, उसे जो की शक्ल याद आती है, उसे सुजेन सामने दिख रही होती है कि ये पेरेंट्स जो हैं ये कपल कितनी देर से वेट कर रहे हैं कि ये पेरेंट बनेंगे। एंड्रयू हिम्मत बिल्कुल नहीं हारता और एंड्रयू को एक इंसिडेंट याद आता है जो कि इसके कॉलेज टाइम पे हुआ होता है, सेम केस आया होता है। ये मिडवाइफ को बोलते हैं जाके 2 बाउल लेके आओ, बीकर्स लेके आओ, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। एक बीकर में गर्म पानी और एक बीकर में ठंडा पानी लेके आओ। मिडवाइफ ये बीकर लेने जाती है और पीछे से ये बच्चे की टॉवल से बैक को रब करना शुरू करता है। बच्चे को कोई असर नहीं होता। मिडवाइफ दोनों बीकर लेके आती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हॉट वाटर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये स्टीम्स हैं, ठीक है, ये फ्यूम्स हैं जो उड़ रहे हैं। इतना भी ज़्यादा हॉट वाटर नहीं जिससे कोई जल जाए, उतना हॉट वाटर ये रखता है, चेक करता है कि जिसमें बच्चा एडजस्ट हो जाए। ये बच्चे को लेता है, पहले कोल्ड वाटर में डिप करता है, फिर हॉट वाटर में डिप करता है, फिर कोल्ड वाटर में डिप करता है, फिर हॉट वाटर में डिप करता है। ऐसा ये 15 मिनट्स के लिए करता है। कितना? 15 मिनट्स के लिए करता है। बच्चे में कोई असर नहीं होता। ये लास्ट ट्राई बच्चे की पीठ में फिर से रब करना शुरू करता है और जैसे ही रब करता है देखते ही देखते बच्चा गैस्प करता है। गैप्स क्या होता है? मुंह खोल के सांस लेना। आपने देखा होगा जब हमारा नाक बंद हो जाता है हम मुंह खोल के सांस लेते हैं। बच्चा गैस्पिंग करना शुरू करता है, बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है और बच्चे के अंदर लाइफ आ जाती है। और यहाँ पे डॉक्टर एंड्रयू जो है वो खुश हो जाता है। जो मिडवाइफ है जिसने लूज कर दी होती है होप, जो ये कहती है कि बच्चे के ऊपर तरस खाओ, बच्चा मर चुका है, वो भगवान को शुक्र करती है कि बच्चा जिंदा हो गया है। मदर इन लॉ बच्चे को देखती है, सब खुश हो जाते हैं, बच्चा अलाइव है। एंड्रयू बच्चा मिडवाइफ को पकड़ाता है, बहुत थक गया होता है, कहता है कि मैं अपना बैग कर लेके जाऊंगा। नीचे उतरता है, पेंट्री में जाता है, वहाँ पे पानी पीता है और पानी पीते पीते वो बाहर जाता है, जो मॉर्गन को सारा इंसिडेंट समझाता है। देखते देखते सुबह के 5 बज गए होते हैं। माइनर्स की शिफ्ट चेंज हो रही होती है, जिनकी नाइट ड्यूटी ख़त्म हो गई होती है वो घर आ रहे होते हैं, और जिनकी मॉर्निंग ड्यूटी स्टार्ट हो रही होती है वो अपनी शिफ्ट पे जा रहे होते हैं। और चलते चलते मॉर्गन को समझाने के बाद ही सो हैप्पी डॉक्टर एंड्रयू के, वो कहते हैं कि आज मैंने कुछ सही किया अपनी ज़िंदगी में इस जगह, आज मैंने अपनी ज़िंदगी में इस जगह कुछ सही किया है। और यहाँ पे जो ये चैप्टर है द बर्थ, जो कि एजेंट क्रॉनिन ने लिखा है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।